बात के कोयलांचल में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सांसद ढुल्लू महतो के समर्थकों पर मारपीट का यह आरोप है। सांसद ढुल्लू महतो को मारपीट की जानकारी नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव का बयान सामने आया है। चुनाव हारने से घबराए हैं सांसद ढुल्लू महतो, ये बात उनकी ओर से कही जा रही। तो चुनाव हारने से घबराए होने की यह बात कही जा रही, तो वही निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव का इस पर यह बयान भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट हो रही है, साफ देखा जा सकता है। और कहा यह जा रहा है कि जो सांसद हैं ढुल्लू महतो को मारपीट की जानकारी फिलहाल नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव का यह बयान है कि चुनाव हारने से सांसद ढुल्लू महतो घबराए हैं और उसके चलते यह मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी साफ देखा जा सकता है। तो झारखंड में जहां एक और दूसरे चरण का मतदान जारी है, वहीं 38 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस बीच यह मारपीट का वीडियो सामने आया है। सांसद ढुल्लू महतो के समर्थकों पर मारपीट का आरोप है। तो मारपीट का यह आरोप समीकरण यही है कि चुनाव जो है हम लोग जीत रहे हैं और यहाँ का जो सांसद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, शरद महतो सुबह से चिटाही गांव में लोगों के साथ मारपीट किए हैं। ये लोग बयाडी में किए हैं, धमकियां लोगों को देते चल रहे हैं कि चुनाव के बाद देख लेंगे। तो इस गुंडागर्दी पर, इनकी गुंडागर्दी पर अविलंब प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। ये कल एक वीडियो ऐसे वायरल हुआ था कि कुछ लोगों के द्वारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पिटाई करने का। अभी इसमें थाना में जैसे ही हम लोगों के पास शिकायत आ जाएंगे, उस शिकायत के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग इसमें ज़रूर करेंगे। एक वायरल वीडियो भी चल रहा है, काफ़ी चर्चा में है। कोई वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं। हमको पता नहीं है कौन सी वीडियो है वायरल हुआ है। उसमें मारपीट करते हुए वीडियो है। नहीं सर, कहा जा रहा है कि आप ही लोग के। नहीं सर, कोई बात नहीं है, वो पता भी नहीं है हमको। तो जहां एक और ये देखिए वीडियो वायरल हुआ है, मारपीट करते हुए साफ दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से कि ढुल्लू महतो हार से घबराए हुए हैं, जिसके चलते ये मारपीट की जा रही है। यह हालांकि आरोप जरूर लगाया जा रहा है और ढुल्लू महतो के समर्थकों पर यह मारपीट का आरोप है। मारपीट की जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है, ये ढुल्लू महतो की ओर से कहा गया है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो रोहित यादव हैं, उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चुनाव हारने से ढुल्लू महतो घबराए हुए हैं और जिसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक और जहां चुनाव जारी है, दूसरे चरण का ये चुनाव चल रहा है, दूसरा चरण का ये अंतिम चरण का है। ऐसे में एक तस्वीर सामने आती है जहां पर यह मारपीट होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए मारपीट का भी ये वीडियो सामने आया है। हालांकि ढुल्लू महतो पर जिस तरीके से आरोप लग रहा है और उनका कहना है कि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, मगर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका साफ कहना है कि हार से घबराहट के चलते इस तरीके की स्थिति को पैदा किया जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, आज कह सकते हैं कि दूसरे चरण का चुनाव था, उससे पहले कई ऐसे वीडियोस जो हैं वो सामने आए जहां पर मारपीट की बातों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि पुलिस ने इसको लेकर साफ कहा है कि अगर इस तरीके की कोई FIR दर्ज कराई जाएगी तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनका ये साफ कहना है कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और साफ तौर पर धमकाया भी जा रहा है। तो कह सकते हैं क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है और 38 सीटों पर मतदान होने हैं, इसी वजह से इस तरीके की स्थितियाँ हो रही हैं। महज 3 घंटे का और वक्त बचा हुआ है, मतदान के लिए 2
बज चुके हैं दोपहर के, लेकिन तमाम कह सकते हैं कि जो बूथ हैं वहां पर ऐसी स्थिति है कि मानो सन्नाटा छा गया है। देखिए मेरे पीछे ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीर है। महज 1 से 2 लोग आपको नजर आएंगे। सुबह की तस्वीर कुछ और थी, लेकिन जिस तरीके से दिन चढ़ता जा रहा है उसी तरीके से लोगों का आगमन जो है वो कम होता जा रहा है। इसी वजह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वोट फीसदी थी उसमें भी गिरावट आई है। लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। कई ऐसी अहम सीटें इस बार हैं, खासकर अगर बात की जाए तो सोरेन परिवार की ये 3 सीट ऐसी है जो काफ़ी अहम हो जा रही है, जहां पर एक तरफ हेमंत सोरेन खुद हैं, दूसरी तरफ उनके भाई हैं और तीसरी कल्पना सोरेन। ये 3 ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी अहम है। बाबूलाल मरांडी की भी सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर आज आखिरी मतदान है। इसके बाद 3 दिन बाद जो है वो परिणाम भी सामने आ जाएगा। हालांकि कल्पना सोरेन से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कई ऐसी बातें का जिक्र भी किया था जो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। अगर गांडे विधानसभा सीट की बात की जाए, जहां से खुद वो चुनाव लड़ रही हैं, इससे पहले 2024 में उन्होंने बाई इलेक्शन वहां से जीता था। अब उनका साफ कहना है कि हमने जो कार्य किया है उस कार्य के दम पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ जो नाइंसाफी बीजेपी ने की थी उसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो पूरी तरीके से जीत के लिए स्वस्थ है, कह सकते कि अस्वस्थ नजर आ रही है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन का ये साफ कहना है कि जिस सवाल पर हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, जो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात कही जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की जा रही है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को देखना केंद्र सरकार का काम होता है, राज्य सरकार का काम नहीं होता। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कल्पना सोरेन ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन अगर वोटिंग की बात की जाए तो अब शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जरूर हो रही है, लेकिन बूथों पर अब वो लाइन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस वक्त हमने सुबह यहाँ की तस्वीर दिखाई थी उस वक्त काफी भीड़ थी। पूरा लाइन कह सकते हैं कि पूरा जो एरिया है वो भरा पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से दिन घटता जा रहा है या यूं कह ले कि दिन चढ़ता जा रहा है, शाम होती जा रही है, उसी तरीके से जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं। आपने वोट दे दिया है? हाँ दे दिए सर। कितने देर लाइन में लगे कि तुरंत हो गया? तुरंत हुआ 5 मिनट में। अच्छा, 5 मिनट पहले ये बताइए कि किन मुद्दों पर आप वोट दिए? क्या लगता है यहाँ पे किस चीज की कमी है? अभी कोई कमी नजर आती है? यहाँ तो कोई कमी ऐसी नजर नहीं आई। शिक्षा रोजगार मिल रहा है पूरी तरीके से? शिक्षा रोजगार पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है। अच्छा, रोजगार यहाँ पर नहीं नहीं है। लगता है कि इन चीजों को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो देखिए आज भी वो मुद्दे हैं जो हमने पहले भी इनको दिखाया है कि खासकर बिहार और झारखंड के लोग जो होते हैं वो पलायन कर जाते हैं, और पलायन इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर रोजगार का सृजन नहीं किया जाता है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर जो राज्य सरकार है वो साफ कह रही है कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 25 साल पूरे होने पर 25 वादे करने की बात की थी और कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो महिला सशक्तिकरण पर खासकर ध्यान दिया जाएगा। गोगो दीदी करके जो परियोजनाएं हैं उसके तहत 2100 रुपये जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर राज्य सरकार ने भी कई कार्य किए थे। लेकिन अब अहम बात ये हो जाती है क्योंकि जिस सीट को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था गांधी विधानसभा, वो जेएमएम की बिल्कुल। और वहीं पर साथ ही मैं भी समझना चाह रहा हूँ, देखिए बरहेट से जहां हेमंत सोरेन है तो वहीं गांडे से कल्पना सोरेन, और इसके साथ दुमका की अगर बात की जाए तो बसंत सोरेन मैदान में है। अगर कल्पना सोरेन की बात करें, आपने देखिए उनसे बात भी करी, एक कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा था और बाकी के साथ वो जवाब आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में जो कॉन्फिडेंस था वो आखिर कहां से, क्योंकि आप भी लगातार ग्राउंड में मौजूद हैं, जनता से आप लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या जनता उतना कनेक्ट कर पा रही है और यही वजह है कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के चेहरे पर झलक रहा था? बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से कल्पना सोरेन के चेहरे पर था और इसके पीछे कई कारण हैं अंकुर, जिसमें अगर महत्वपूर्ण कारण की जिक्र किया जाए तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और एक गलती पिछली बार रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने की थी, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। जेएमएम की सरकार वापस बनी, लेकिन इस बार किस तरीके की स्थिति होती है ये देखना होगा। आने वाला तीसरा दिन जो है वो बताएगा, यानी कि 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो ये तमाम चीज़ें साफ होंगी। लेकिन तमाम विधानसभा सीटों पर कह सकते हैं कि ये बसंत सोरेन की अगर सीट हो, हेमंत सोरेन की सीट हो या कल्पना सोरेन की सीट हो, ये ऐसी वीवीआईपी सीट्स होती हैं जहां पर जो खुद के उम्मीदवार होते हैं, यानी कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और ऐसे जगहों पर काम भी किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कई सीट्स ऐसी होती हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा होता है। लेकिन अगर मुख्य कारण देखा जाए जेएमएम की खुशी को लेकर, तो आदिवासी फैक्टर जो है वो आमतौर पर सबसे ज़्यादा काम आता है जेएमएम का, और ये पूरी तरीके से बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए गठबंधन की, तो इस बार का
महागठबंधन स्वरूप जो है वो भी काफ़ी सही तरीके से देखने को मिला, क्योंकि आरजेडी को भी 6 सीटें दी गई, वामपंथी दलों को भी सीट दी गई, कांग्रेस को दी भी गई और जेएमएम मुख्य तौर पर पार्टी में जो है वो नजर आती है। लेकिन अगर कल्पना सोरेन की बात की जाए तो कल्पना सोरेन ने ये पहले भी कहा था कि जो तस्वीरें हैं वो 23 तारीख को पता चल जाएंगी, लेकिन हमने जो कार्य किया उस कार्य के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को जबरन फंसाने की कोशिश की गई थी और हमारा जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें 2 साल कोविड रहा, जिस वजह से हम पूरी तरीके से कार्य कर नहीं पाए, लेकिन आने वाले 3 साल में हमने पूरी तरीके से काम किया और उसी कार्य को लेकर वोट मांग रहे हैं। तो एक तरफ जहां कार्य को लेकर वोट मांगने की बात की जा रही है, वहीं बीजेपी उन तमाम चीज़ों को भुनाने की कोशिश कर रही है। जो गलतियां उन्होंने पहले की थी उस गलती को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से भी कई फायदे जो हैं वो बीजेपी को नजर आएंगे। बहरहाल इंतजार 3 दिन बाद का है, यानी कि 23 तारीख का है। 23 नवंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि इस बार सरकार किसकी हम लौटेंगे है। आपके पास।